study some important features of James Webb Space Telescope. See, James Webb Space Telescope was launched by the combination or the combined work of NASA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड कैनेडियन स्पेस एजेंसी. तो ये जो इनिशिएटिव लिया इनका, ये जो ज्वाइंट प्रोजेक्ट था, इसमें लीड रोल प्ले किया था नासा ने. ना टेलीस्कोप का क्या काम होता है? सी टेलीस्कोप क्या है? डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करने के लिए यूज होता है. वो कैसे होता है कि टेलीस्कोप में मिरर होता है और लेंस होता है, जो उस ऑब्जेक्ट से जो लाइट आ रही है वो उस लेंस के थ्रू जाती है और एक इमेज बनाती है उसकी, राइट. तो हम उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है उसकी क्या फीचर्स होंगी देखने में. नाउ ये काम करता है आपका जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप. एक ये चीज देखते हैं कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को कहां प्लेस किया गया है. सी एरियन स्पेस रॉकेट है, राइट. फ्रेंच गायाना से इसको लॉन्च किया गया, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का रॉकेट है. इस पे माउंट करके आपका जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया. और इसको कहां पे ये ऑर्बिट करेगा, कहां से ऑब्जर्व करेगा. सी ये जो प्लेस किया जाएगा इसको टेलीस्कोप को, इट विल बी प्लेस्ड एट लैग्रांज पॉइंट. ठीक है. जो अर्थ और सन का जो सिस्टम बनता है रिवॉल्यूशन और रोटेशन का, अर्थ जब रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, तो इन दोनों बॉडीज के बीच में कुछ ऐसे 5 पॉइंट्स होते हैं, L1, L2, L3, L4, L5, 5 लैग्रांज पॉइंट. लैग्रांज पॉइंट में क्या होता है कि जो ग्रेविटेशनल पुल होता है सन का और ग्रेविटेशनल पुल होता है अर्थ का, ये आपस में काउंटर कर जाते हैं और बैलेंस हो जाते हैं, राइट. तो अगर यहाँ पे इस पॉइंट पे आप प्लेस करोगे किसी भी ऑब्जेक्ट को तो रिलेटिवली स्टेबल होगा, मूव नहीं करेगा, बिकॉज बोथ द फोर्सेज, ग्रेविटेशन फोर्सेज ऑफ सन एंड अर्थ कैंसिल आउट ईच अदर और बैलेंस कर लेते हैं. तो वहां पे जो पोजीशन होती है ऑब्जेक्ट की वो स्टेबल होगी. तो L2 पॉइंट पे प्लेस किया जाएगा आपका, L2 लैग्रांज पॉइंट पे. तो कहां लाई करेगा? दिस इज सन, दिस इज अर्थ. तो इनकी जो लाइन, ये जो प्लेन है इस पे, दिस इज सन, दिस इज अर्थ. तो अर्थ के यहाँ पे बैक में, यहाँ पे L2 लैग्रांज पॉइंट है, यहाँ पे उसको प्लेस किया जाएगा, राइट. तो जैसे अर्थ रिवॉल्व कर रही है तो ये जो L2 लैग्रांज पॉइंट यहाँ पे है, दिस इज अर्थ, तो उसके साथ साथ ये क्या है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप यहाँ पे रोटेट करेगा. तो एग्जैक्ट लैग्रांज पॉइंट में नहीं उसको प्लेस किया जाएगा, बल्कि लैग्रांज पॉइंट के आसपास एक ऑर्बिट बनेगा छोटा सा. लैग्रांज पॉइंट के आस जो है चारों तरफ रिवॉल्व करेगी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, राइट. सो इट विल बी लाइक दिस इज सन, दिस इज अर्थ इज रिवॉल्विंग, देन दिस इज लैग्रांज पॉइंट, और इसके साथ साथ क्या है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप रिवॉल्व करेगा. तो ऐसे करके उसकी मूवमेंट होगी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की, राइट. फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट फीचर. सेकंड, हम ये देखते हैं कि जो इसका मिरर होगा, जहां पे जिसके थ्रू ये लाइट जो आ रही है उसको कैप्चर करेगा, तो वो बहुत ही वास्ट होगा, राइट. जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की कैपेसिटी क्या है? जो लाइट ट्रैवल कर रही है, जो 13.2 बिलियन ईयर से ट्रैवल करते हुए आ रही है, उसको कैप्चर करेगा, राइट. तो लाइट क्या है? इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, डिफरेंट रेंज ऑफ वेवलेंथ होती है. तो एक होती है आपकी अल्ट्रावायलेट रेस, राइट. एक होती है विजिबल लाइट. विजिबल लाइट जो हमें दिखती है, जो वेरियस कलर्स है, रेड, ब्लैक, राइट, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, दिस इज, ये जो कलर्स हैं ये आपके लाई करते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम में, राइट. और विजिबल स्पेक्ट्रम से कम जो ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी होती है अल्ट्रावायलेट की, और उससे कम होती है इस तरफ इंफ्रारेड की. अगर आप अल्ट्रावायलेट की तरफ मूव करोगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, और अगर आप इंफ्रारेड की तरफ मूव करोगे तो आपकी वेवलेंथ बढ़ेगी. तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की इनवर्स रिलेशनशिप होती है, राइट. तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप किस टाइप की रेज को कैप्चर करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, लाइट की जो वेव है उसकी किस पोर्शन को कैप्चर करेगा? ये कैप्चर करेगा इंफ्रारेड रेडिएशंस को, ठीक है. एक सिंपल एग्जांपल देता हूं. कैमरास जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं. एक होता है विजिबल कैमरास जो विजिबल लाइट को कैप्चर करते हैं. फॉर एग्जांपल, राइट नाउ यू आर सीइंग माय वीडियो, सो दिस इज अ विजिबल कैमरा, राइट. आपको वेरियस कलर्स देखने को मिलेंगे. इंफ्रारेड आपका कब काम आता है? फॉर एग्जांपल नाइट टाइम पे इंफ्रारेड क्या करता है? हीट सिग्नल्स को कैप्चर करता है. रेडिश, अगर आपने देखा होगा, इंफ्रारेड जो नाइट टाइम पे कैमरा यूज होते हैं तो क्या हीट सिग्नल्स को कैप्चर करते हैं. सो इट विल कैप्चर इंफ्रारेड पोर्शन ऑफ दिस लाइट. इंफ्रारेड पोर्शन पे क्यों फोकस किया गया है? सी दिस लाइट इज कमिंग फ्रॉम वेरियस सोर्सेज. 13.2 बिलियन ईयर से ये चली हुई आ रही है लाइट, राइट. तो 13.2 बिलियन ईयर्स पहले जो इवेंट्स हुए होंगे, फॉर एग्जांपल बिग बैंग के जस्ट आफ्टर मैथ में, फॉर एग्जांपल स्टार है, स्टार का कुछ फॉर्मेशन हो रहा होगा, तो वहां से जो लाइट ट्रेवल कर रही है फ्रॉम द स्टार, तो यूनिवर्स इतना वास्ट है, दैट इज लाइट जिसकी स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड,
इतनी स्पीड से मूव कर रही है, तो यू कुड यहां से जज कर सकते हो कि यूनिवर्स कितना बड़ा है। तो वहां से वो ट्रैवल करती हुई आ रही है, उसको कैप्चर करेंगे। तो मैंने जब बोला था कि टेलीस्कोप क्या है, इनकमिंग लाइट को मिरर के थ्रू पहुंचाता है और उसकी एक इमेज बनाता है जिस ऑब्जेक्ट से आ रही है। सो थ्रू इंफ्रारेड, ये क्या है, जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स है, तो यहाँ पे लाइट ट्रैवल कर रही है, इसका मतलब क्या है, वी आर गोइंग बैक टू द पास्ट 13.2 बिलियन ईयर्स पहले जब लाइट इमर्ज हुई होगी उस ऑब्जेक्ट से, राइट। तो हम क्या है, इस इमेज कंस्ट्रक्शन के थ्रू वी आर टाइम ट्रैवलिंग 13.2 बिलियन ईयर्स पहले क्या हुआ होगा। तो वेरियस बिग बैंग जो इवेंट्स हुए होंगे, स्टार फॉर्मेशन उस टाइम पे हुआ होगा, वो इसके थ्रू हम पता कर सकते हैं किस टाइप की इमेजेस बनेगी, राइट। वाई इंफ्रारेड, सी जब वहां से लाइट मूव करती आ रही है इतने सालों से, तो लाइट अपनी एनर्जी लूज कर देती है विद टाइम। एनर्जी लूज कर रही है मतलब एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। हमने देखा था सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी इस जो तीन हमने कंपेयर किए अल्ट्रावायलेट की, तो मूव करते करते क्या होगा कि अल्ट्रावायलेट वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, वो उसकी एनर्जी डिसिपेट हो जाएगी। तो इंफ्रारेड की सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है और वो क्या है, ट्रांजिशन कर जाएगी इंफ्रारेड फेज में, तो हम उसको कैप्चर कर सकते हैं। दूसरी चीज हम ये देखेंगे कि दिस इज अर्थ, तो अर्थ भी शील्ड कर रही है, डायरेक्ट सनरेज नहीं पड़ने दे रही इस पे। L2P हमेशा ऐसे मूव करेगा, इट इज शील्डेड फ्रॉम द हीट ऑफ द अर्थ, दिस इज वन पॉइंट। सेकंड, यहां जो यूज होगा, एक तो मिरर होगा बहुत बड़ा, दूसरा आपका जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप में क्या होगा, आपका एक सनस्क्रीन होगी, राइट, जो सन की जो हीट रेज है उससे प्रिवेंट करेगी। तो सनस्क्रीन का जो टेम्परेचर होगा वो बहुत हाई होगा, लेकिन ये आगे नहीं जाने देगी हीट रेज को। तो दूसरी तरफ जहां मिरर होगा उसका टेम्परेचर बहुत लो होगा, तो उसका टेम्परेचर इसलिए लो रखा जा रहा है, बहुत ही नेगेटिव डिग्री सेल्सियस में रखा जा रहा है, बिकॉज जब इंफ्रारेड क्या हीट सिग्नल्स, मैंने बोला था, जब इंफ्रारेड हीट सिग्नल्स इस पे आके पड़ेंगे तो काफी कॉन्ट्रास्टिंग हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप ब्लैक बोर्ड पे व्हाइट कलर से लिखते हो तो अलग से व्हाइट कलर दिखता है, लेकिन व्हाइट पे व्हाइट लिखोगे नहीं पता चलेगा। इसलिए एक्सट्रीमली कूल सोर्स पे जब ये हीट सिग्नल्स पड़ेंगे तो इमेज का और भी क्या है, क्लैरिटी आएगी, राइट। तो दो डिफरेंस हम देखेंगे हबल स्पेस टेलीस्कोप में और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप में क्या डिफरेंसेस है। सी, पहला हबल स्पेस टेलीस्कोप को लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किया गया था 500 एंड 600 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ, वेराज इसको प्लेस किया गया L2 में, उसके हेलो ऑर्बिट में। सो दिस इज मोर देन 1 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अर्थ। फर्स्ट दिस इज, सेकंड, इसकी कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है, ये बहुत ही ज्यादा वास्ट, इट कैन लुक एट अ वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, जो 13.2 बिलियन ईयर्स से लाइट ट्रेवल करती है, इतने डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स पे भी क्या है, ये क्या उनको ऑब्जर्व कर सकता है। तीसरा, हबल स्पेस टेलीस्कोप किसको कैप्चर कर रहा था, अल्ट्रावायलेट रेज को। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप किसको कैप्चर करेगा, इंफ्रारेड रेज को, राइट। सो दीज आर द सम ऑफ द बेसिक फीचर्स ऑफ जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। तो अगर प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन आएगा तो यू वुड बी एबल टू आंसर फ्रॉम दीज कांसेप्ट्स।